रुक्मिणी के कष्टों को स्वयं पर ले भक्त को भगवान से भी उच्चतम स्थान देते हैं श्री कृष्ण। परीक्षा मेरी थी, किंतु दुख आपने सहा। आग पर मैं चली और तलवा आपका जला। मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना। और बांसुरी बजा करते हैं शिशुपाल के मंगल को अमंगल में परिवर्तित। अपने क्रोध और आक्रोश के अंतिम चरण में पहुंच चुका हिरण्यकश्यप सुदामा को सबसे कठिन यातना देने हेतु करता है उसका अंत करने का प्रयास। किंतु अपने भक्त की रक्षा हेतु कान्हा धारण करते हैं नरसिंह अवतार। कान्हा को अपने मंगल में विघ्न का कारण मान शिशुपाल रुक्मिणी के भ्राता के साथ मिलकर करता है रुक्मिणी का अपहरण। हम जिस कार्य के लिए आए थे वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तू जहाँ भी जाता है इतने कार्य लाता कहाँ से? चल लल्ला। रक्षा करो मेरी। और वचनबद्ध कान्हा माता यशोदा और स्वयं के वचनों के मध्य हो जाते हैं असहाय। ये यक्ष शक्ति है, इससे कोई नहीं बच सकता। आज या तो भक्त का अंत होगा या भगवान का। श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की मंशा लिए शिशुपाल चलाता है उन पर सर्वनाशी यक्ष शक्ति, परंतु बीच बचाव करने आई रुक्मिणी स्वयं हो जाती है घायल। और 5 वर्षों पुरानी विष्णुवंत की इच्छा लिए कंस 5 युगों से विष्णु शत्रु और महाअसुरों की माता धनु माँ का करता है आह्वान। श्री कृष्ण की लीलाओं का भागीदार बनने आता है एक अबोध भक्त, जो श्री कृष्ण की भक्ति में त्यागता है स्वयं के प्राण। असुर प्रजाति की जननी असुरी माता धनु का होता है पृथ्वी पर आगमन। अब क्या नया मोड़ लाता है असुर माता धनु का आगमन श्री कृष्ण के जीवन में। मैं पराजित नहीं हुआ, मुझे छला गया है। नारायण अपने भक्त को न्याय दिला। शिवांग के पिता के साथ हुए छल और अन्याय का न्याय करने हेतु कान्हा अपने भक्त शिवांग को न्याय दिलवाने की रखते हैं नींव। अब तुम पराजित होगे और माँ संगीत का रुक्मिणी के पुत्र के द्वारा ही तुम्हें दंड मिलेगा। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध। परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल के महासंगम एपिसोड में बेताल विक्रम को सुनाता है भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री कृष्ण की कथा। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव का दिन, और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था, जिसमें अंधकासुर के कारण महादेव और श्री कृष्ण में होता है महासंग्राम। माता धनु कंस को विष्णु के वामन अवतार को पराजित करने का मार्ग सुझाती है। ये वामन लोक का द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक ले जाएगा। कृष्ण भक्त शिवांग और उसकी मां पर आ पड़ती है विपदा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या तो मैं तुम्हारे पुत्र की जीवा काट दूंगा। कैसे करेंगे कान्हा वामन शक्ति की रक्षा, या फिर सुनेंगे अपने भक्त की पुकार। सखा सुदामा यहाँ? सखा तुम कब आए? बस सखा अभी तो आया हूँ। कैसी रही तुम्हारी यात्रा? अच्छी रही सखा, और यात्रा तो हम मनुष्य को समृद्धि ही बनाती है। हाँ सखा, ये संसार एक पाठशाला ही तो है, और यात्रा में हमें इसके विभिन्न रंगों को देखने का अवसर मिलता है। पर गांव में तुम्हारे भाई बहन कुशल तो है? हाँ सखा, गांव में सब कुशल है, और इस बार तो भाई बहन के साथ महाशिवरात्रि की पूजा मनाने का अवसर मिला। परंतु सखा मुझे क्षमा करना, मैं इस बार महाशिवरात्रि में आपके साथ नहीं रहा। सखा तुम अपने भाई बहन से मिले, उन्हें प्रेम और स्नेह दिया, इससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है। भगवान शिव में और तुम में कोई अंतर नहीं है।
जैसे महादेव संसार के पालक है, वैसे ही आपने मैया बाबा के जाने के बाद अपने परिवार के पालक हो सका। सखा, संसार के पालनहार तो शिव है, किंतु मेरे पालनहार तो आप है सखा। ठीक है सखा, किंतु अपने गुरुकुल वापस जाने से पहले कुछ दिन हमारे साथ हो। पता नहीं अब दोबारा कब भेंट होगी। चलो सखा। क्या हुआ सखा? क्या सोच रहे हो? सखा, यहाँ पास ही में तो शिवांग का गांव है, तो उसके गांव चले और काशी से आने के बाद वो अपनी मैया से मिलकर कितना प्रसन्न होगा ना। चले सखा? ये भी कोई पूछने की बात है सखा? एक बार पुनः शिवांग की रक्षा करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि भक्तों की रक्षा ही आपके लिए सर्वोपरि है। चलो सखा। नहीं साहूकार, छोड़ दो मेरे पुत्र को। माता, आप मेरी चिंता मत करो, चाहे मुझे जो भी हो जाए, आप इस पापी से विवाह नहीं करेंगी। नहीं साहूकार, छोड़ दो मेरे पुत्र को। अरे इसे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? साहूकार, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। करूंगे मैं तुमसे विवाह, किंतु मेरे पुत्र को छोड़ दो। ये हुई ना बात। छोड़ो, भाभी है। चले भाग्यवान। ब्याज पर धन देता हूँ, सूद समेत लेता हूँ। माता, ये क्या करने जा रही हैं आप? पुत्र, एक माँ के लिए उसके पुत्र के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता। विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस। और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। मिश्री को इस वक्त सिर्फ तुम बचा सकते हो। मैं कैसे बचा सकता हूँ? मिश्री के अंदर और तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है वो एक ही है। मैं कुछ समझा नहीं। जिस बच्ची को तुम्हारे खून की जरूरत है और कोई नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी है। एक नई डायरी बनाते हैं, तू बोलना और मैं लिखूंगी उन सारे हसीन पलों के बारे में जो तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए। हमारा एक कच्चे बनियान का पार्सल है, उसे जो है आपको वो डूमरगढ़ है ना जगह, वहां पहुंचाना है। वो जरा डूमरगढ़ पहुंचा दीजिए ना। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, उतने प्यार से कह रही हैं, तो मैं चला जाऊंगा। कोई चाय वाला नहीं स्टेशन पे? तुम इतना कड़वो कड़वो काहे बोल रही? अरे हम नहीं कड़वो बोल रहे, ठीक है? जो सच है जो कड़वो सुनाई दे रहे हो तुम्हें। एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने वादा करो हमसे कि तुम जन्मदिन हमारा मनाइयो, ठीक है? और पार्टी होएगी, बस हम कह रहे। मम्मी पापा ना कल पार्टी देने की बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। जे बात है। ससुर की जे इज्जत रखी है बहू ने। जे इज्जत रखी है। बरसी के दिन ही पार्टी। बरसी के दिन ही पार्टी। हम वो देखा थे जे पार्टी कैसे होता है। विक्रम बेताल में अगले सप्ताह देखिए। और आमिर जी, हमें सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती है। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्यदेव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह संभव कार्य संभव हो सकता है। आज आपने हमें प्रथम जल अर्पित किया है, कहिए
हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपके जीवनदायी कुंडल चाहिए। वीर कर्ण के ये कुंडल धारण करना किसी के लिए संभव नहीं। क्या सम्राट विक्रमादित्य अपना राजधर्म पूर्ण करने हेतु क्या दे पाएगा मृत को जीवन दान? महाराज